सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हमारे बिहार पॉलिटेक्निक एंड बिहार पैरामेडिकल के सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल आप लोग का रिजल्ट आ गया है, रैंक कार्ड आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट अपना रैंक कार्ड देख भी लिए हैं, अपना अपना रैंक जान भी चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है सब स्टूडेंट के मन में आ रहा था, लगातार स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर आखिर रैंक कार्ड को समझे कैसे, क्योंकि लड़के लोगों का रैंक कार्ड में 2-3 रैंक है, लड़की लोग के रैंक कार्ड में तो और कंफ्यूजन है कि उनका 2 कैटेगरी बना हुआ है, दोनों कैटेगरी में कुल मिला के जो है 4-4, 5-5, 6-6 रैंक है। तो आखिर में किस रैंक से कॉलेज मिलता है, ओपन रैंक क्या होता है, कैटेगरी रैंक क्या होता है, कौन सा रैंक आपको देखना है जिससे आपको मालूम चल सके कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं, ये सारी कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक बार जल्दी से सभी बच्चे इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के ऑल अपडेट्स के लिए, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं आपका रैंक कितना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोग अगर हम अभी तक हमारे बिहार पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि सारा अपडेट आपको यहीं पे मिलेगा। दूसरा चीज बच्चा लोग, कल मैंने बताया था कि एस्पेक्ट विजन बेहतर नहीं बेहतरीन काउंसलिंग करता है बिहार पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल का। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा, कल रात में बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए, हमारे पास सीट्स बहुत कम बचे हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट चाहता है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, बेहतरीन तरीके से उनका काउंसलिंग हो, वो लोग एस्पेक्ट विजन के काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन जल्दी से कर ले। सीट्स बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और आज से कल तक में हमारी वेबसाइट क्लोज हो जाएगी। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये समझ लीजिए। अब सवाल उठेगा सर क्यों रजिस्ट्रेशन करें सर? देखो बाबू, काउंसलिंग बहुत मेजर स्टेप होता है, चाहे आपका रैंक 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 या 60,000 है, सबको काउंसलिंग करना होता है। काउंसलिंग ही डिटरमाइन करता है कि आपको कैसा कॉलेज मिल सकता है, कैसा ब्रांच मिल सकता है। इसलिए काउंसलिंग इधर उधर कहीं से भी मत कराओ, कैफे में तो बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। इसलिए आप लोग ट्रस्टेड जगह से काउंसलिंग करवाइए। एंड एस्पेक्ट विजन ट्रस्ट के नाम पे सबसे आगे है, 5 साल से काउंसलिंग करा रहा है, हजारों बच्चों को हमने कॉलेज में एडमिशंस दिलाया है। तो सब लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर ले। कैसे करेंगे ये बात ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप लोग aspectvision.in, ये हमारा वेबसाइट है, इसको ओपन कर लो अपने मोबाइल फोन में। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके ओपन कर सकते हो आप लोग। जैसे वेबसाइट ओपन करोगे आपको यहां दिख जाएगा एस्पेक्ट विजन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। हम लोग सब चीजों का काउंसलिंग कराते हैं बाबू, बीसीसी का, पॉलिटेक्निक का, पैरामेडिकल का, एंड बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट के लिए एस्पेक्ट विजन जाना जाता है काउंसलिंग में, ठीक है। आप लोग जैसे ओपन करोगे आप लोग को यहां क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, अगर आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं तो पैरामेडिकल पे क्लिक कीजिएगा, अगर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक पे क्लिक कीजिएगा। जैसे हम पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं इस पे क्लिक किए। अब आपको यहां पे अपना नाम लिखना है, यहां पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है, उसका प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा एक फॉर्म खुलेगा आपका, और यहां पे आपको सारे डिटेल डालने होंगे, जैसे ईमेल आईडी, फोन नंबर, नाम, व्हाट्सएप नंबर, कैटेगरी कौन सा है, यूआर रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके बाद आप पेमेंट कर देंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, हर तरह से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद क्या होगा, आप हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो जाएंगे, आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, एंड उसके बाद आपकी काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया हम लोग करके देंगे, और वो काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत बेहतरीन होगी। साथ ही साथ सभी पेड स्टूडेंट का एक सेशन भी किया जाएगा, जिस सेशन में आपको बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट हो सकता है, कौन सा कोर्स बेस्ट हो सकता है। तो सब लोग जल्दी से रजिस्टर कर लो, आज से कल तक में वेबसाइट क्लोज हो जाएगा। सीट्स बहुत लिमिटेड है, हम लोग ज्यादा स्टूडेंट का काउंसलिंग नहीं करते हैं बच्चा लोग, ठीक है। जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, चलिए अब आपका कंफ्यूजन के ऊपर आते हैं। देखो बाबू, रैंक कार्ड आपका आया हुआ है, ये रैंक कार्ड है, मेरे सामने देख सकते हो। ये एक लड़की का रैंक कार्ड है, इसलिए इसमें 2 कैटेगरी दिख रहा होगा। लड़के लोग होंगे उनमें एक ही कैटेगरी दिखेगा, ठीक है, चाहे पॉलिटेक्निक का हो या पैरामेडिकल का। अब सबसे पहले अच्छे से समझो यहां पे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, रैंक में 2 चीजें होती हैं, एक होता है हमारा ओपन रैंक, ठीक है, एक होता है ओपन रैंक, एक होता है कैटेगरी रैंक। क्या होता है बच्चा? कैटेगरी रैंक, और एक होता है जेंडर रैंक, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझो,
ओपन रैंक मतलब हुआ कि जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन दिए हैं चाहे पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक, उसमें आपकी रैंकिंग क्या है। ओपन रैंक ये सेक्शन है आपका, ठीक है। यहां बोलोगे सर यहां तो कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। देखो बाबू जल्दबाजी में जो है ना, देखो यहां पे भी दिक्कत है, यहां कुछ लिखा हुआ रहना चाहिए था बट नहीं है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है रैंक कार्ड में। ये ओपन है, आप हर साल का देखोगे बच्चा ना तो आपको ओपन लिखा हुआ यहां दिखेगा, ठीक है। ये ओपन रैंक है, कैटेगरी ये रैंक हुआ। अब देखो ओपन में मतलब जितने भी बच्चे पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए हैं या पैरामेडिकल का, उसमें क्या रैंक है वो यहां दिखेगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं कैटेगरी। कैटेगरी मतलब हुआ जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जैसे आप ओबीसी से हो, आप बीसी से हो, आप ईबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, उस कैटेगरी में आपकी कितनी रैंक है वो आपको यहां दिखेगा। अब बोलोगे सर लड़की लोग का यहां पे भी क्या है, आ रहा है, सब आ रहे हैं, ठीक है। लड़का लोग का दो चीज समझ गए, एक हो गया ओपन रैंक, एक हो गया कैटेगरी रैंक, ठीक है। ओपन इस रैंक को भी कहा जाता है जो यूआर रैंक है, मतलब अनरिजर्व्ड में आपका कितना है, ठीक है। अब आते हैं ये जो रैंक है ये आपका कैटेगरी रैंक जो अलग से दिया हुआ है। देखो सारे रैंक के आगे एफई लिखा हुआ है। एफई, एफई मतलब क्या हुआ, फीमेल, मतलब जितना फीमेल एग्जाम दी है उसमें आपका रैंक क्या है वो यहां पे दिखाया गया है। तो अब यहां तक कंफ्यूजन क्लियर है। लड़के लोग में सिर्फ ये रहेगा, यानी कि एक यूआर रैंक एक कैटेगरी रैंक, ठीक है। लड़कियों लोग में रहेगा यूआर रैंक, कैटेगरी रैंक, आरसीजी रैंक। अब आरसीजी क्या है बच्चा, ध्यान समझो। आरसीजी हुआ मतलब रिजर्व कैंडिडेचर फॉर गर्ल्स, ठीक है। आरसीजी रैंक सिर्फ लड़कियों का होगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेस में सीटें रिजर्व हैं लड़कियों के लिए, तो उस क्राइटेरिया में आरसीजी रैंक काम आता है, इसलिए आरसीजी सिर्फ लड़कियों में होता है। अब इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये हम बेसिक सा चीज बता दिए बच्चा लोग, ठीक है। ये हम बेसिक सा चीज बता दिए कि क्या क्या चीज जो है आपको दिमाग में रखना है, ये चीज मैं आपको बता दिया। अब सवाल उठता है सर हमें कौन सा रैंक जो है वो देखना है, इस चीज को यहां ध्यान से समझो। सबसे पहले समझो यूआर रैंक सबसे मेन होता है, ये रैंक यूआर रैंक, ठीक है। यूआर रैंक आप देखोगे आप पॉलिटेक्निक का होगे, ये हुआ यूआर रैंक, सबसे मेन होता है यूआर रैंक, ठीक है। यूआर रैंक आपको देखना है, यूआर रैंक से ही हम लोग कट ऑफ भी बताए हैं। दूसरा मेन रैंक होता है आपके कैटेगरी में कितना, आपके कैटेगरी में कितना है ये रैंक, ठीक है। ये दो सबसे मेन होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर तब इसका क्या काम है, समझाते हैं, आराम से समझो। जैसे मान लेते हैं कि कोई कोर्स है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों एलिजिबल है, ठीक है। जैसे पॉलिटेक्निक में कोई कोर्स है सिविल इंजीनियरिंग, उसमें दोनों एलिजिबल है, तो वहां पे पहले सीट्स जो हैं अनरिजर्व्ड वाले सीट वो भरे जाएंगे थ्रू यूआर रैंक। उसके बाद जैसे एक कॉलेज में अगर 60 सीट होता है, 60 में से जो है 10 सीट होता है अनरिजर्व्ड जनरल सीट, ठीक है। 8 सीट होता है ओबीसी, ठीक है। 8 सीट होता है ईबीसी, ठीक है। 7 सीट होता है एससी, 8 सीट होता है एसटी, मतलब ऐसे करके सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। तो अब ध्यान से समझो, सबसे पहले आप कंपीट करोगे इस सीट पे, इस सीट पे कंपीट करोगे थ्रू यूआर रैंक। उसके बाद अगर इसमें आपको नहीं मिला तब जाएगा बात किस पे, कैटेगरी रैंक पे। कैटेगरी रैंक से आपको किस किस चीज पे मिलेगा, जैसे ओबीसी से, यहां तो ओबीसी वाला जो 8 सीट है इस पे आप क्लेम करोगे थ्रू कैटेगरी रैंक, इस हिसाब से होता है। समझ में आया। अब बात आएगी सर आरसीजी सर, ठीक है। आरसीजी तो देखो बच्चा आप लोग को मालूम होगा कि पॉलिटेक्निक में 1/3 सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व, ठीक है। तो उस 1/3 रिजर्व में कैसे जाओगे आप, थ्रू आरसीजी रैंक। अब बोलोगे सर फीमेल का अलग से दिया हुआ है सेक्शन, एफईयूआर, एफईएससी, एफईईबीसी, ठीक है, एफईआरसीजी दिया है। उसका क्या काम, वो काम इसलिए है बच्चा कि जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे पैरामेडिकल एग्जाम में कुछ कोर्सेस ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल भी बता देते हैं आपको, जैसे एएनएम, जीएनएम, ये कोर्सेस ऐसे हैं बच्चा जिसमें ओनली गर्ल्स आर अलाउड। क्या अगर ओनली गर्ल्स आर अलाउड, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स अलाउड हैं। तो इस पे कौन सा रैंक देखा जाएगा, ओपन रैंक देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। क्यों नहीं देखा जाएगा, कि उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। लेकिन यहां तो कंपीट किसको करना है, यहां सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को कंपीट करना है। इसीलिए इस केस में यूज होता है कौन सा रैंक, इस केस में यूज होता है फीमेल रैंक। समझ में आया। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां 4 रैंक है तो चारों देखेंगे, ठीक है। चारों जो सबसे कम दिखेगा
अरे सबसे कम फीमेल ईबीसी दिख रहा है, अब बोलेंगे यही मेरा रैंक है। नहीं, आपका जो ओरिजिनल रैंक है बच्चा, आपका जो ओरिजिनल रैंक है वो है आपका यूआर रैंक, जो सबसे ऊपर दिखेगा आपको। कहां दिखेगा? सबसे ऊपर, सबसे पहला रैंक जो आपको दिखेगा वही आपका ओरिजिनल रैंक है, कि इतना रैंक आप लाए हैं, जितना बच्चा एग्जाम दिया है वो ओरिजिनल रैंक है। दूसरा रैंक जो आपको देखना है कैटेगरी रैंक, कि आपको बस दो ही चीज देखना है, दिमाग में बैठा लो, आपको बस दो ही चीज देखना है कि आपका यूआर में कितना रैंक है, आपका कैटेगरी में कितना रैंक है। बाकी ये सभी रैंकिंग सिस्टम जो है ये काउंसलिंग के लिए है, आपको नहीं देखने की जरूरत है। आपको समझाना था, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, बाकी सब काउंसलिंग के लिए उपयुक्त है। हर कोर्स के लिए अलग अलग रैंक है, वो यूज हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस इतना ही समझना है कि मेरा यूआर में अनरिजर्व्ड में इतना है, यानी जनरल में इतना रैंक है, और कैटेगरी में इतना रैंक है। बस इतना ही समझना है तुमको, और कुछ नहीं समझना है। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से हम रैंक को समझा पाए होंगे। बहुत परेशान थे तुम लोग रात से, है ना, कि सर रैंक समझ में नहीं आ रहा है सर, 1000 को, कई एक बच्चे का तो हमको फोन आया, लड़की थी, कि सर 1000 को रैंक दे दिया है सर रैंक कार्ड पे, हमको समझे में नहीं आ रहा। तो लो समझा दिए, यही था आपका रैंक का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करते हैं रैंक कार्ड अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट भी अच्छा आया होगा। ठीक है, अब आप लोग सब लोग को यही मैं बोलूंगा कि बच्चा काउंसलिंग पे ध्यान दीजिए। रिजल्ट आ चुका है, जिसका अच्छा आना था अच्छा आ चुका है, जिसका थोड़ा बहुत खराब आया है उसका थोड़ा बहुत खराब आ चुका है, जिसका ज्यादा खराब आया है उसका कोई उपाय नहीं, उसका कोई उपाय नहीं बच्चा, हम पहले बोल देते हैं उसका कोई उपाय नहीं। लेकिन जिसका थोड़ा बहुत अप डाउन है वो काउंसलिंग से सही हो सकता है, काउंसलिंग पे डिपेंड करता है हर चीज। तो आप लोग देरी मत कीजिए बच्चा, ठीक है। हम इतना चीज आपको यहां समझा सकते हैं तो आप भी समझ सकते हो कि हम काउंसलिंग में कितना चीज समझा सकते हैं और काउंसलिंग कितना बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। 5 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी दिए हैं, बहुत बेहतरीन सबको सेटिस्फाई भी किए हैं। तो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट, पैरामेडिकल के पीएम के स्टूडेंट हो या पीएमएम के स्टूडेंट हो, दोनों लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया था, आप नंबर से अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट नंबर से दिक्कत ये आ रहा है बच्चा कि 55,000 6,000 मैसेज आ गया था, 55,000 6,000 मैसेज आ चुका था। तो उतना मैसेज तो देखना आप भी जानते हैं पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर भी जहां तक हुआ रिप्लाई किए। अब आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट से आसान भी है। दूसरा चीज है कि कंफर्मेशन भी आपको ईमेल पर रसीद भी आ जाएगा। तीसरा चीज बच्चा कि आपको जो है इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, 6 घंटे के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी हो जाओगे और आपका सारा प्रोसेस डिजिटली हो जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग कैसे करते हैं हम लोग? आप लाइन पे रहोगे बच्चा, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, आप कॉल पे रहोगे, आपको हर चीज समझाएंगे कि हाँ बाबू तुमको जीएनएम मिल सकता है, तुमको एएनएम मिल सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सब कॉल पे रह के अच्छे तरीके से आपका प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। इसलिए सब लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लो, सीट्स हमारे पास बहुत लिमिटेड है। प्रोसेस बता दिए हैं आपको, सबको जो है एस्पेक्ट विजन वेबसाइट पे जाना है, यहां जाके जो है आप लोग क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ठीक है। मोबाइल से खोलो, लैपटॉप से खोलो, कैसे भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारे पास डेटा आ जाएगा, हम लोग खुद कॉल कर लेंगे आपको, निश्चिंत रहो, ठीक है। यहां पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल पे क्लिक करो, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो तो पॉलिटेक्निक पे क्लिक करो, और यहां से सारा डेटा फिल करके रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर लो। एक बार रजिस्ट्रेशन हमारा क्लोज हो गया फिर दोबारा ओपन नहीं होगा, तब पछताओगे। अरे एस्पेक्ट विजन से हर साल पछताते हैं बच्चे, अरे एस्पेक्ट विजन से हम काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, गलती हो गया, हर साल पछताते हैं। तो पछताने का मौका नहीं देना है, जल्दी से जाओ आप साइट पे रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि कल तक में ये साइट भी क्लोज हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन, साइट क्लोज नहीं होगा, साइट तो हमारा है, 12 महीना चलता है, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिंड है। धन्यवाद, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने के बाद जल्दी से लाइक करो, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक बच्चा लोग, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।